भैया मैं तेरा नाम देने मेरा नाम विक्टर जी बाइट कर ले कि हाँ, दो के हिसाब से करो, बेटर रहेगा। हाँ ऐसा करें। जी समीर जी क्या इस रफ्तार में क्या कहेंगे, कोशिश की गई है एक अच्छी फिल्म बनाने की, एक अच्छी टीम इकट्ठी हुई है, जो कॉज है, जो स्टोरी है, आई थिंक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत कंटेम्प्रेरी है, आज के टाइम की है और रेलेवेंट भी है। तो हम इशू रेस कर रहे हैं, सिर्फ एक एंटरटेनमेंट ही नहीं है, कुछ हम कहने की कोशिश भी कर रहे हैं और उम्मीद है लोगों को पसंद आएगी और वो मुझसे एग्री करेंगे जो हम कहना चाहते हैं। कैटल तेज रफ्तार जैसा तक कोई रेसिंग की बात होगी सर, बिल्कुल ठीक समझा आपने, रेसिंग की बात है। ये जो कहानी है, एक लड़का जो शिवा है, ये सिद्धार्थ साहब है, उनके इर्द गिर्द घूमती है कहानी, जो कि एक स्लम का लड़का है बेचारा और अंडर प्रिविलेज्ड है। वो उसमें एक हुनर है, एक टैलेंट है, बहुत अच्छा भाग सकता है, बहुत तेज़ भाग सकता है। उसकी मुलाकात एक फैमिली से होती है जिसमें मैं हूँ, मेरी वाइफ का रोल प्ले कर रही है निशिता, मेरी बेटी है जन्नत ये प्ले कर रही हैं और मैं एक कोच हूँ जो अपने ज़माने में नेशनल लेवल का एक एथलीट था। उसको इस लड़के में टैलेंट नजर आता है, तो कैसे हम मिलकर इसके टैलेंट को निखारते हैं, कैसे ये पहले रिजिस्ट करता है कि मैं क्यों भागूँ, क्या भागने से क्या मिलेगा, फिर कैसे एक्सेप्ट करता है कि यार मैं एक एथलीट हूँ और एक एथलीट बनने के लिए क्या करना पड़ता है और एक एथलीट होने का मतलब क्या होता है। तो एक तरह से कहानी एथलेटिक्स पे भी है, मगर एक जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चा है जिसे एक मौका मिलना, आजकल जब ओलंपिक्स का बड़ा शोर चल रहा है, तो उस ज़माने में उस दौर में ऐसी कहानी है। हाँ सीन जो हो रहा है हम एक्चुअली बेसिकली थोड़ा हमारा जो शेड्यूल में काम रह गया था वो कर रहे हैं, उसमें अलग अलग सीन्स हैं। एक तो सीन्स हैं मैं सिद्धार्थ की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मतलब एथलीट बनाने में उसकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। फिर ज़्यादा नेक्स्ट सीन हाँ, फिर जो अगला उसके बाद जो सीन हम करेंगे जिसमें एक लोकल कंपटीशन होता है जिसमें शिवा जीत जाता है और उस पर लोग कैसे उस पर आपत्ति उठाते हैं कि भाई ये तो स्लम का लड़का है, ये जो कॉलोनी के लोग हैं उसमें नहीं है, नौकर है। और कैसे रिश्ता जो मेरी वाइफ का रोल कर रही है वो कैसे खड़ी होती है, कैसे नहीं नौकर नहीं, हमारे फैमिली के सदस्य ऐसा है और वो सीन करें। अच्छा, स्पोर्ट्स पे फिल्म बनाना काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है एक्टर के लिए। आपने किन किन डिटेलिंग पर आपने ध्यान दिया फिल्म में? ज़्यादा मेरा पर्सनल था, मैंने काफ़ी गूगल यूट्यूब में काफ़ी ऑब्जर्व किया था जो स्पोर्ट्स होते हैं। वैसे भी अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो स्पोर्ट्स से आप ज़्यादा दूर नहीं रह सकते, या मतलब क्रिकेट हो या एथलेटिक्स हो या रेसलिंग हो। आजकल अगर सामने एथलीट नज़र आता है तो कहीं पीछे कोने में एक कोच भी नज़र आता है, या अगर विराट कोहली बैटिंग कर रहा तो अनिल कुंबले पीछे कहीं घूम रहा होता है। तो ये एक काम होता है एक्टर का कि ऑब्जर्वेशन उसकी कितनी अच्छी होती है, कितने ऑब्जर्व कर सकता है, उसके मैनरिज्म्स क्या हैं, कैसा वो देखता है, कैसे नहीं देखता है, और उसका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट किस हद तक रहता है। आप देखेंगे किसी भी हद तक जो कोच है वो अपने स्टूडेंट को या अपने एथलीट को ओवरशाइन कभी नहीं करेगा, वो पर्दे के पीछे रहेगा। तो ऐसी ऐसी ऑब्जर्वेशंस की, और एथलेटिक्स के बारे में भी कि जो रेसिंग का तरीका कैसा होता है। हालांकि मुझे कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, ये खुद नेशनल लेवल एथलीट हैं, जिमनास्ट हैं। तो हाँ, तो ये सब काफ़ी ऑब्जर्व किया मैंने खाने से पहले। सिद्धार्थ, आपने क्या क्या डिटेलिंग पे ध्यान दिया इस कैरेक्टर के लिए? फर्स्ट तो मैं यही कहूँगा कि समीर सर और सुनंदन सर के साथ काम करने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज सब बहुत अच्छे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सब मुझसे बहुत सीनियर हैं और बीइंग नेशनल लेवल जिमनास्ट, सो
मुझे पता है कि जो हमारे कोच होते हैं वो हमें कैसे ट्रेनिंग करते हैं। हम परफॉर्म करते हैं बट हमारे पीछे जो हमारा एक बेस होता है, हमारे पीछे जो हाथ होता है वो कोच का ही होता है। सो ज़्यादा मुझे डिटेलिंग में जाना नहीं पड़ा है स्पोर्ट्स के लिए, बट यस एक्टिंग में इस फिल्म में जो मेरा कैरेक्टर है उसके बहुत सारे फेजेस हैं। लाइक फर्स्ट मैं थोड़ा स्लम सोसाइटी में रहता हूँ, फिर थोड़ा उठता हूँ, फिर मतलब लाइक कहते हैं ना उस बच्चे के अंदर टैलेंट है, बट यू नो एवरी टैलेंट नीड्स अ प्लेटफॉर्म। सो बस ये फिल्म इसी बेस्ड है। सो एंड आई होप कि अच्छी चले। अच्छा, धूम 2 में भी आपने कुछ स्टंट्स किए, धूम 3 में आपने कुछ स्टंट्स किए थे, और इस फिल्म में आप किस तरह की अलग चीज़ें आप करने वाले हैं? मैं जिमनास्ट हूँ, स्टंट्स मैं कर लेता हूँ इजीली, बट जो एक्शंस मैं करता हूँ वो मैं हमेशा सोचता हूँ कि वो कुछ अलग हों, अच्छे हों। और इस फिल्म में भी उतने एक्शंस नहीं है, बट क्योंकि ये रनिंग पे बेस्ड है, सो मेरा इसमें सिर्फ रनिंग्स दिखाए गए हैं। थोड़े बहुत एक्शंस हैं, लाइक इधर से कूदना उधर से कूदना, और वो सब करने में मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा भी आया। और धूम 3 का भी मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस था, उसमें मैंने एक्शंस किया, उस पर भी मैंने बहुत कुछ सीखा, और इस फिल्म में भी सब कुछ सेम है। सर से भी पूछना चाहिए। So it talks about the untapped talents on the streets. It's faintly based on a very true story that happened in Calcutta. And hence the inspiration for making the film. आमतौर पे हमने बहुत सारी स्पोर्ट्स की फिल्में देखी हैं, इस फिल्म में और क्या खास लगती है? इससे पहले हमने जैसे स्लम के ऊपर ये बता रहे, स्लम बच्चों के स्लम टॉप मिलियनेयर बन चुकी है। स्पोर्ट्स में अगर देखे गए भाग मिलता भाग, मोटिवेशनल फिल्में बनती है, इसमें क्या खास, क्या अलग है? This film talks about untapped talents on the streets, जो कि मतलब बच्चों में होता है. It's not only sports. The underlying factor is like जो भी बच्चे स्लम में रहते हैं. कुछ दिन पहले आप देखिएगा एक फल वाला जो फ्रूट्स बेचते हैं ना, he is a brilliant singer. उसका एक वीडियो अभी become viral. So the film is about them. They live on the streets, and at times we get to hear very beautiful songs from singers who sing in trains. Like तो उसी के ऊपर है. It's not only the sports factor that we are emphasizing on. We are emphasizing on keeping an eye on these kind of talents who can be handpicked, trained, given a platform so that they can shine. They can make name for our country. Okay, so इधर हमने स्पोर्ट्स को जरिया बनाया है instead of making like any other field. Okay, so what are you expecting from this film? Audience आप क्या expect कर रहे हैं, और critics से भी आप क्या expect कर रहे हैं? Criticism तो 100% होना ही है, because critics are always there and always welcome. But there is a feel good factor in the film, and I think every underprivileged children people who see this film, who are successful today, maybe yesterday had grown up from a scratch level, they will identify themselves with this character of Shiva. क्या प्लान है, कब तक क्या प्लान किया, कब रिलीज करेंगे क्या? Right now we are shooting the last part of the film. Tomorrow is the last day of the shoot, and probably we are hoping to release it in January. So do you want tax free from the government, because this is film regarding sports related also? Will you show this to the state government also? We are planning to do that. In fact, to show it to the maybe to the sports authorities, maybe to the government, and sending it to the various festivals. Okay, फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, मैं जन्नत नजर नहीं आ रही है। कहाँ है जन्नत? बाइट दे रही है सर, वो जन्नत आओ। मुझे और रिश्ता को आप लोगों ने काफ़ी देख लिया है, मगर मैं चाहता हूँ कि इन दोनों पे फोकस किया जाए, क्योंकि मुझे लगता है ये जन्नत जी आइए बैठिए आप। ये है उतना रोल मतलब मैं एज अ कोच प्ले कर रहा हूँ। जन्नत मेरे बेटी होने के तौर पे भी कैसे शिवा या सिद्धार्थ को इनकरेज करती है, उसे मोटिवेट करती है। तो आई थिंक एक जो नयापन जो हम अभी तक बात नहीं कर रहे हैं, इन दोनों का भी होगा। मैं बहुत ही खुश हूँ इन्होंने जो काम किया। दोनों इतने टैलेंटेड एक्टर्स हैं और इस उम्र में ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं, तो मतलब हमारी उम्र तक तो मतलब क्या करेंगे मालूम नहीं मेरे को। तो आप इन लोगों से बात कीजिए। जन्नत उसको भी बहुत है, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे फादर एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो एथलीट रह चुके हैं, बहुत ही अच्छे लेवल पे एथलीट रह चुके हैं। उसको भी बहुत, उसने बचपन से बिकॉज देखा है, स्पोर्ट्स देखा है अपने घर में, तो उसको भी बहुत दिल है स्पोर्ट्स का। बट अनफॉर्चुनेटली उसको पोलियो है, तो उस वजह से ऑब्वियसली वो नहीं कर सकती है ये सारे स्पोर्ट्स।
सो इसीलिए जब शिवा वो देखती है तो उसको दिखता है कि शिवा में अपनी परछाई टाइप दिखती है, और वो देखती है कि फादर उससे बहुत हैप्पी है, तो इसलिए वो उसको एंकरेज करती है कि शायद इसके वजह से मेरे फादर को और खुशी मिले, और जो ख्वाब मैं अपने फादर का नहीं पूरा कर सकती हूँ वो शायद शिवा करेगा। तो हाँ, पर्सनली आप कितना रिलेट करती हैं इस कैरेक्टर से? पर्सनली मैं इस कैरेक्टर से रिलेट इस तरह से करती हूँ कि मुझे खुद को स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, जो कि खुशी को पसंद है, और टचवुड मुझे पोलियो नहीं है। तो हाँ, हमारी एज सेम है और नेचर वाइज हम काफ़ी सिमिलर हैं। वो भी बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नहीं है, कम ओपन होती है, और किसी को इंकरेज करना, हाँ वो भी है, और खुशी लाइक स्विमिंग एंड आई लव स्विमिंग। सो या इस तरह से हम How was relate करते हैं। experience वर्किंग विद सर एंड Obviously, it's been an amazing experience. We shot in Allahabad. It was amazing shooting with them, Rishita Di, and then Sameer ji, and then Siddharth. Everybody, they're amazing. हमें बिल्कुल भी शूट जैसा फीलिंग नहीं आया। हम बहुत पिकनिक जैसा शूट कर रहे थे इलाहाबाद में। It was like a picnic for 20 days in इलाहाबाद, और हमने बहुत मस्ती करी है, और everybody was so familiar. समीर जो रिशिता दी को तो मैं सेट पे ही मिली थी, और तभी से हम लोग पहले हमारा मुहूर्त हुआ था, तब हम जब मिले से बोला ओ माय गॉड कितना मज़ा आने वाला है शूट में। इंदन सिद्धार्थ को तो मैं बहुत पहले से जानती हूँ, तो ऑब्वियसली इसको तो मैं जानती थी, बाकी सबके साथ शूट करने में मुझे बहुत मज़ा आया, सब बहुत अच्छे हैं। ओके सिद्धार्थ, ए मापुस क्वाइट बोलना यार।